बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ये आपके पास है 2, 5, 1, 3। बी है आपके पास 4, 2, -1, 0। आपने इसमें प्रूफ करना है कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है। सबसे पहले ब्रैकेट में हमारे पास ए बी है, हम ए बी को सॉल्व करेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए बी 2, 5, 1, 3। बी हमारे पास 4, 2, -1 और 0। किस तरह से मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ, फिर प्लस 5 को -1 के साथ। फिर इसी तरह से ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई 0 के साथ। देखें, सबसे पहले आपने 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ किया, फिर प्लस, फिर 5 को -1 के साथ। यहाँ पर तकरीबन एक फिंगर के फासले से जो है ना, आपने फिर 2 को 2 के साथ, फिर प्लस 5 को 0 के साथ, दरमियान में गैप छोड़ना है। अब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से कर लिया। अब आपकी बारी है इसकी सेकंड रो की। अब सेकंड रो का ये पहला नंबर है 1, दूसरा आप ऐसे ही छोड़ दें, फिर 3, फिर इधर भी ये लिखें गैप छोड़ के 1 और 3। अब ये जो 4 है, ये यहाँ से आप उतार लें, यहाँ से -1, यहाँ से 2, यहाँ से 0। तो ए बी आपके पास आ जाता है 4 2 8 -5, 4 + 0, 4 - 3, 2 + 0। अब ए बी को आप सिंपल कर लें। 8 में से 5 3, यहाँ से 4 में 0 प्लस किया 4, 4 में से 3 माइनस करें 1, 2 में 0 प्लस किया 2। अब हमारे पास ए बी आपके पास आ गया 3 4 1 2। अब हमने ए बी का डिटर्मिनेंट लेना है। ए बी का डिटर्मिनेंट लेना है। ए बी का डिटर्मिनेंट ले लें आप लोग 3 1 4 और 2। डिटर्मिनेंट उसी तरह से जैसे आप लोग लेते रहे, 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, साइन माइनस का, 1 को 4 के साथ, 6 - 4 तो आपके पास 2 आ गया। सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। फिर डिटर्मिनेंट के बाद जिस तरह की इन्वर्स का जो होता है, उसके इन्वर्स को निकालने के लिए फिर हम क्या कर लेते हैं, एडजॉइंट ए बी। अब हम एडजॉइंट ए बी किस तरह से लिखेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी साइड चेंज करें, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3। इसकी साइड चेंज होगी। अब इसकी साइन इसकी चेंज करेंगे। इसका 4 के साथ साइन है प्लस का, तो लिख लेंगे -4, और इसके साथ प्लस है 1, लिख लेंगे -1। तो इस तरह से आपका एडजॉइंट आ गया। सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया,
नंबर सेकंड पे आपने फिर ए बी का डिटर्मिनेंट लिया, फिर इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजेंट लेना पड़ता है, इस वजह से आपने ए बी का एडजेंट भी लिया। अब आप ए बी इन्वर्स निकालेंगे। अब ए बी इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ए बी बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी एडजॉइंट ए बी हमारे पास आया 2 -4 -1 और 3 और ए बी का डिटर्मिनेंट है 2। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करना है? 2 मल्टीप्लाई 1/2 -4 मल्टीप्लाई 1/2 -1 मल्टीप्लाई 1/2 3 मल्टीप्लाई 1/2, ये सब बाय बाय में। ए बी का होल इनवर्स आपके पास आ गया। 2 तो 2 के साथ कैंसिल होके ये आ गया 1, 2 2 ज़ा 4 -2, यहाँ से -1/2 और यहाँ से 3/2। इस तरह से आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दें। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत इजी है। पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद ए बी का एडजेंट लिया, फिर उसके बाद ए बी का इन्वर्स लिया। सिर्फ ए बी इसमें जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आके तब थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, वरना बाकी मेथड बिल्कुल सिंपल ही है इसका। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड में क्या था क्वेश्चन, ये जो प्रूफ करना है बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि पहले आप ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों निकालेंगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर भी यही आना चाहिए जो। अब हम पहले लिखेंगे जिस तरह से हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते रहते हैं। ए आपके पास है 2 5 1 और 3, हमने जैसे पहले सॉल्व किया था। इसका ए इनवर्स निकालना है। इसी तरह से आपके पास बी है 4 2 -1 0 4 2 -1 0 और इसका बी इनवर्स निकालना है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोग निकाल चुके हैं। थर्ड था या सेकंड था। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 2 5 1 3 2 3 -1 और 5 6 -5 1। अब देखिए इन्वर्स निकालने के लिए मॉड लिया पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में फिर इसका एडजेंट ले लिया। एडजेंट ए में इसकी जगह तब्दील कर दें, प्लेस यानी कि 3 और 2, और इसकी साइन यानी कि -5 और -1। अब ले लें ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए बाय मॉड ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए आपके पास 3 -5 -1 और 2, मॉड ए या 1 के नीचे कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो 3 -1 -5 और 2। इस तरह से आपके पास ए इनवर्स ही आ गया। अब इसी तरह से आपने बी इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। बी इनवर्स के लिए पहले आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें। 4 2 -1 0, 4 को मल्टीप्लाई 0 के साथ -1 को 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 2, इट मीन्स 2। अब हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि इसका
एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी कैसे लेना है, इसकी प्लेस चेंज कर दें, 0 और 4, इसकी साइन -2 और 1 आ जाएगा। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी बाय मॉड बी। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी, 0 -2 1 और 4 B2। अब हमने इनको बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम बी इनवर्स लिखेंगे, बस लास्ट स्टेप पे अब सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बल्कि। तो बी इनवर्स को पहले और ए इनवर्स को बाद में लिखना है। बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये 1/2, इसको बाद में लिख सकते हैं, 0 -2 1 4, और ए इनवर्स की हमारे पास 3 -5 -1 और 2। अब 1/2 को फिर बाहर ये भी रहने दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 3 के साथ प्लस -2 को -1 के साथ, 0 को -1 के साथ प्लस -2 को 2 के साथ। अब आ जाएगा हमारे पास इसी तरह से 1 और 4 को भी हमने ऐसे ही करना है। ये देखिए 1 और 4, फिर 1 और फिर 4। अब यहाँ से उतार लें 3 -1 -5 और 2। 1/2 अब मल्टीप्लाई कर लें, 0 + 2, 0 -4, यहाँ से 3 -4 -5 + 8। अब यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर -4 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3। अब आप इस 1/2 को ले लें, 2 × 1/2 -4 × 1/2 -1 × 1/2 3 × 1/2। तो ये आपके पास कितना आ गया, 1, यहाँ से -2, यहाँ से -1/2 और यहाँ से 3/2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई।